रहते हैं। अब सखी का आहार क्या है जिसको वो लेकर के जीवित रहे? आहार क्या है उसका? दृढ़ आहार क्या है? केली दरस सुख दृढ़ आहार। ये प्रिया प्रीतम परस्पर केली करें, किलोल करें, रास करें, नृत्य गान करें, होली खेलें, झूला खेलें, जल विहार करें, नौका विहार करें, नृत्य करें, रास करें, ये दोनों किलोल करते रहे और मेरी आंखें देख देकर नैनन ही के द्वारन लैल हियन माही बस। इन दोनों को मैं अपने हृदय में की भवन में बसा के रखूं, एक क्षण भी मेरे हृदय से टस से मस ना हो, मेरी आंखों में छाए रहे, मैं बस इनको देखती रहूं। खाने को अनंत काल तक कुछ ना मिले तब भी मैं जीवित रह सकती हूं, केवल इनको देख देख करके। यही मेरी संजीवन बूटी है, यही मेरा आहार है, प्रिया प्रीतम का रस विलास। इनका सुख ही मेरा भोजन है। और जो मैं आँखों से करती हूँ, नेत्रों से इनकी रूप माधुरी, इनकी प्रेम माधुरी, इनकी लीला माधुरी, इनकी वेणु माधुरी, इनकी वाणी माधुरी, बस मैं सुन सुनकर देख देख करके अपने हृदय में बस शीतल करूँ। यही मेरा स्वभाव है। और निज सुख वांछा रहित हृदय में प्रिय ते अधिक प्रिया सो प्यार। निज सुख वांछा रहित हृदय में, निज सुख वांछा मतलब मुझको अपने सुख की कोई इच्छा नहीं है, बस ये दोनों सुखी रहें, बस इनको देख देख करके ही मैं सुख पाऊं। अलग से ना कुछ मेरा सुख है, ना मुझको इच्छा, ना आवश्यकता, कोई कामना नहीं। निज सुख वांछा रहित हृदय में प्रिया ते अधिक प्रिया सो प्यार। यद्यपि मेरा दोनों से प्रेम है, लेकिन यदि कोई कहे कि अधिक किससे, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा राधा रानी से अधिक प्रेम है। प्रिया ते अधिक प्रिया सो प्यार। और युगल प्रिया गुरु आज्ञा ले ले, अपनी गुरु रूपा सखी की आज्ञा से करो टहल नित्य समय अनुसार। अष्ट प्रहर की लीला के अनुसार मैं सेवा करूं। जो मेरी गुरु रूपा सखी ने मुझको रस दिया है, उस रस का मैं सेवा रस का पान करूं। और अष्ट प्रहर जुग लाड़ लड़ाऊं, आठों प्रहर दिन रात मैं अपने युगल सरकार को, कुंज महल सरकार को, इस जोड़ी को, इस हरदेश्वरी प्राणाधिक जोड़ी को मैं लाड़ लड़ाऊं। यही मेरा स्वभाव है। और करुणदास पाऊं सुख सार, मैं इस सुखों के सार को प्राप्त करूं। कैसे? इनकी सेवा के द्वारा, इनके सुख से सुखी होकर के। इसी का नाम है तत् सुख सुखिया भाव। यही है सखी भाव। तत् सुख सुखिया भाव मन में आ जाए, अर्थात श्री कृष्ण राधा इन दोनों के सुख से ही मैं सुखी हूँ। मुझको कोई सुख नहीं चाहिए, बस इन दोनों का सुख देख देख करके ही मेरा मन संतुष्टि को प्राप्त होता है। बस ये दोनों रस विलास करें। धार भाव ही सहचरी कर वृंदावन वास। ये तरीका बताया है, भगवान शिव बता रहे हैं पद्म पुराण में। ऐसी आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज बता रहे हैं। धारी भाव ही सहचरी कर वृंदावन वास। तन से भले यमुनानगर में रहो, लेकिन तुम सखी स्वरूप से वृंदावन की गलियों में विचरण करो। आठों याम मनी मन प्रिया प्रीतम की सेवा में रहो। धारी भाव ही सहचरी कर वृंदावन वास। प्रात जाग निज कुंज में उर में भर उल्लास। अपने निकुंज में मैं सोई वहाँ जगी हूँ। इस शरीर से यमुनानगर में तुम सोए हो और जग जाओ यमुनानगर में, लेकिन जग करके जब बैठो सोचो कि मैं निकुंज से उठी हूँ। दिव्य वृंदावन के दर्शन करो, मन ही मन चिंतन में सखी बनकर। मैं सखी हूँ, वृंदावन के दर्शन कर रही हूँ। फिर मैंने स्नान किया, मैंने वस्त्र अलंकारों से अपने आप को सुसज्जित किया है। फिर मैं सेवा सामग्री लेकर गुरु रूपा सखी के पास गई। फिर गुरु रूपा सखी के साथ फिर रास्ते में हरि प्रिया ही तो सखी आदि सब सखियाँ मिल गई। फिर हम अग्रवर्ती सखी रंग देवी जी के महल में गए, फिर उनकी सेवा की। फिर हम सब रंग देवी जी, हम सब सखियों को, यूथ को लेकर के मोहन महल में प्रिया प्रीतम को जागरण कराने, उनका उत्थापन कराने निवृत्त निकुंज में पहुँची। इस प्रकार आठों याम प्रिया प्रीतम की सेवा करते हो सखी भाव से। और इस शरीर से तुम अपने घर गृहस्थी के काम करो, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ
कृपा निधाना। जैसे कोई लड़की लड़के से प्यार करती है, अब लड़की पढ़ती भी है, स्कूल भी जाती है, घर भी रहती है, खाना भी बनाती है, बर्तन भी मांजती है, कपड़े भी धोती है, अपने घर में रहती है, सब यहाँ कर रही है, लेकिन मनी मन कहाँ रहती है? जिससे उसका प्यार है, मनी मन उसका चिंतन चलता है। इसी प्रकार हम भी इस तन से गर्भ रिश्ते के दुनिया के काम करें और मन हमारा अपने काम में लगा रहे, सखी बन करके प्रिया प्रीतम को लाडाता रहे। सैया उठ बन श्री निरख, बन की शोभा निरखो उठ करके चिंतन में सखी के रूप में। सैया उठ बन श्री निरख, अलीगण कृपा मनाए, नाई धार भूषण बसन फे सेवा सोंज सजाए। प्रथमे गुरु अली सैये, पुनि सैये रंग देवी, अष्ट प्रहर सुख लीजिए, करी पिया प्यारी से। गुरु रूपा आदेश से रुख ले सेवा कीज, विलसन युगल किशोर की, देख देख रस पीज। यही रीति रस पीजिए, नाहिन आन उपाय, करुण दास बिन रसिक जन, यह रस कौन पीवाए। रसिक संत कृपा करें, तब ये देखो आप लोग सब सुन सुन करके इस रस का पान कर रहे हैं। यही विधि पाओ सर्वदा सकल सुखन को सार, यही एक रास्ता है, नाहिन और उपाय, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाय। यही विधि पाओ सर्वदा सकल सुखन को सार, अष्टयाम निरखत रहो प्रियतम नित्य विहार। या सुख को सोई जान ही, जाहि युगल अपनाए, जिसके ऊपर युगल की कृपा हो, युगल जिसको अपना स्वीकार कर लेते हैं, उसी को रसिक संतों का संग देते हैं। या सुख को सोई जानहि, जाहि युगल अपनाए, रसिकन की कृपा बिना भेद कहाँ से पाए। इस निकुंज का भेद उनके रसिक संतों के बिना प्राप्त नहीं होता। दुनिया जाती है वृंदावन, दुनिया करती है गिरिराज जी की परिक्रमा, दुनिया जाती है बरसाना 84 कोस के दर्शन करते हैं, परिक्रमा सब जाते हैं ब्रज में, लेकिन इस ब्रज का मूल तत्व जो वृंदावन है उसको कोई बिरला जानता है। जाहि युगल अपनाए, रसिकन की कृपा बिना भेद कहाँ ते पाए। रसिक संतों की कृपा के बिना वृंदावन ये निकुंज लीला समझ से बाहर की वस्तु है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस निकुंज रस का पान करते हैं, चिंतन के द्वारा, मन के द्वारा नहीं बल्कि तुम लोग कानों के द्वारा पान कर रहे हो समय निकुंज रस, निकुंज की महिमा, राधा माधव की रसमयी चर्चा, उनकी रसमयी महिमा जो आप लोग कानों से पान कर रहे हो। आप साधारण नहीं, आप लोगों को नहीं पता कि अनजाने में ही तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो, जिसके लिए देवी देवता नहीं, शंकर जी भी जिसके ललायित रहते हैं। इन रस की कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान शंकर उगना नाम का दास सेवक बन करके विद्यापति जी के यहाँ नौकरी चाकरी करते थे, क्योंकि वो निकुंज रस के पदों को लिख करके गाया करते थे। राधा कृष्ण का रस विलास पदों में रचना करके गाया करते थे। सुनने का चस्का भगवान शंकर को लगा और मन बस का नहीं रहा, और कैलाश छोड़ करके, पार्वती को छोड़ करके उगना नाम का सेवक बन करके और उनके यहाँ घर की चाकरी कर लगे करने। किस लोभ से? कि मुझको राधा कृष्ण की रसमयी निकुंज प्रेममयी लीलाएं सुनने को मिल जाएं। उगना नाम धारण करके नौकर बन के विद्यापति जी के यहाँ पर भगवान शंकर जी रहे। बिहार में संत विद्यापति जी, इनकी रचना है विद्यापति दोहावली के, उसके पदावली के नाम से। क्या गजब की प्रेम रस में लीला है, लेकिन हर व्यक्ति को पट पाठ करने का अधिकार नहीं, हम किसी को देते नहीं। जो खास लोग हैं जो काफ़ी हमारा सत्संग सुन चुके हैं, सिर्फ अब तक 2-4 लोगों को ही मैंने वो पढ़ाया है। हर व्यक्ति को ग्रंथ देने योग्य नहीं, उसमें प्रिया प्रीतम की रसमयी चर्चा है। क्योंकि जो अनधिकारी व्यक्ति है वो समझेगा तो स्त्री पुरुष की काम क्रीड़ा है। पहले इस रस को जो मैं समय पिला रहा हूं, सिद्धांत सुख, इस सिद्धांत को समझे बिना हम उन प्रेम की लीलाओं में मैं क्यों नहीं गा रहा हूं। यहाँ मैं भी प्रेम की लीलाएं गा सकता हूं। मेरे पास ग्रंथ है महावाणी, उसमें सुर सुख उत्साह सुख में प्रेम की लीला है, लेकिन नहीं सुना रहा हूं।
मैं आप लोगों को प्रेम की लीला सुनने के लायक बना रहा हूँ। मैं इस समय वो सुना रहा हूँ निकुंज रस धारा, जो तुम इस धारा में स्नान करने लायक हो जाओ, अधिकार प्राप्त कर लो। मैं तुम्हारे पात्र को मांझ रहा हूँ, जिसमें सूरत सुख, सहज सुख, उत्साह सुख, सेवा सुख रूपी सुख जिसमें परसा जाए। सिद्धांत सुख अपात्र को पात्र बनाता है, अनाधिकारी का को अधिकार देता है निकुंज का। तो मैं आप लोगों का मन का पात्र मांझ रहा हूं, उसको निकुंज रस का अधिकारी बना रहा हूं, भगवान की रसमयी महिमा बता करके। तो बड़े भाग्यशाली हैं लोग जो निकुंज रस धारा का आनंद ले रहे हैं, कानों से सुन सुन करके। निकुंज बिहारी, वृंदावन बिहारी श्यामा श्याम के प्रति प्रीति का बीज जिनके भीतर डाला जा रहा है, जिनका पात्र संवारा जा रहा है, आप सचमुच में बहुत भाग्यशाली हैं। तो कहा कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। बिना राधा रानी की कृपा से मेरी कृपा काम नहीं करती इस निकुंज रस में। फिर राधा रानी कैसे कृपा करती हैं? श्री राधिका या करुणा तत्सखी संगीता में। राधा रानी की कृपा से सखियों का संग प्राप्त होता है। सखियों का संग प्राप्त होने का मतलब इस रस के जो रसिक संत हैं, सखी भाव संपन्न, उन संतों का संग प्राप्त होता है। फिर तत्सखी नाम च कृपया योषिदम गमवाप्नुयात। फिर उन संतों को, जो रसिक संत हैं, रसिक संतों की कृपा से फिर ये रस प्राप्त होता है, सखी भाव प्राप्त होता है। जीव इस निकुंज रस का पात्र बन जाता है, फिर वो इस रस में सदा निमज्जित होता है, आनंद लाभ करता है। आगे श्री हरिप्रिया सखी श्री हरिव्यास जी के रूप में अगला पद है। अभी रहेगा थोड़ा पद कि जे नहीं दिव्य दृष्टि एदेत करके दया, ते यथार्थ इनको निहारें। बात यहाँ से प्रारंभ हुई थी, जिनके ऊपर कृपा करके ठाकुर जी ये दृष्टि देते हैं, सखी भाव। दृष्टि का मतलब सखी भाव जिनको देते हैं, वही इस जोड़ी को निहारते हैं। अज्ञ जन होई आसक्त सुख जगत, अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने। सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करी, अन्य याते कछु अधिक माने। कि जो अज्ञ जन है, अज्ञानी है, जो ना समझ है, जिनके पास ये ज्ञान ही नहीं है निकुंज रस का वो अज्ञ जन होई आसक्त सुख जगत। अर्थात जो अज्ञानी है वो संसार के सुखों में जो आसक्त हैं, भौतिक सुखों के पचड़े में जो पड़े हैं, भौतिक सुखों के प्रति जिनकी आसक्ति है। कहा कि अज्ञजन होई आसक्त सुख जगत, अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने। अव्यक्त का मतलब हर किसी को तो ये धाम की पहुंच नहीं है, सुनने को नहीं मिलता। दर्शन की तो बड़ी बात, और पहुंचना तो और आगे की बात। जिनको वृंदावन रस धाम निकुंज की चर्चा सुनने को भी नहीं मिलती, वो ऐसे इन भौतिक सुखों में फंसे लोग, यदि कभी भूले भटके उनको निकुंज की बात सुनने को मिली भी जाए थोड़ी बहुत, तो क्या अव्यक्त निजाम कल्पित बखाने, वो कहे तो कल्पना है। हरिप्रिया सखी कहती है कि दुनिया के लोग जो माया में फंसे, वृंदावन की चर्चा उन तक नहीं पहुंच पाएगी। यदि कभी थोड़ी बहुत वृंदावन निकुंज की प्रिया प्रीतम की चर्चा पहुंच भी गई, उसको क्या कहेंगे? तो एक किसी की कल्पना है। का निज धाम कल्पित बखाने, और सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करी, अन्य बातें कुछ अधिक बखाने। का वृंदावन में इस रस तत्व का उनको ज्ञान नहीं, बल्कि उस रस अमृत को छोड़ करके और विष का पान कर रहे हैं। अर्थात संसारिक सुखों में फंसे, और कुछ कुछ लोग मुक्ति तक पहुंच गए, आत्म साक्षात्कार कर गए, लेकिन उनका आत्म साक्षात हो गया तब भी सखी कहते हो बेचारे हैं, किस्मत के मारे। जिनकी मुक्ति हो गई, जो भगवान के अंदर लीन हो गए, जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया, कहते वो कौन है? बेचारे हैं, किस्मत के मारे हैं। उनके भाग्य में कहाँ है ये सुख?
और लिखा हुआ है कि भक्ति रस के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए। भक्ति रस मतलब जो प्रेम रस है, ये परा भक्ति का जो रस है, इस रस के आगे के कहा है कि भक्ति रस के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। आत्म साक्षात्कार करने वाले को जिस रस की, जिस सुख की, जिस आनंद की उपलब्धि होती है, उस आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। लेकिन ये निकुंज का जो रस है पराभक्ति का, भक्ति रस के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख को करोड़ों से गुना कर दो, इतना अधिक सुख। कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, और भक्ति सम नहीं सोए। तब भी इस परा भक्ति के समान वो सुख नहीं हो सकता, करोड़ों गुना करने के बाद भी। कहा ज्ञान मुक्ति क्रिया भुक्ति दे, भक्ति ना देवे कोई। ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है, क्रिया से संसार के भोग मिल सकते कर्म से, लेकिन भक्ति न देवे कोई। अर्थात ज्ञानी को भी भक्ति प्राप्त नहीं होती, कर्म कांडी को भी पराभक्ति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान मुक्ति क्रिया भक्ति मुक्ति भुक्ति दे, भक्ति न दे कोई। कोटि साधना होए पे तो भी दुर्लभ होई। करोड़ों करोड़ों प्रकार की साधना कर लो, मुक्ति हो जाएगी, लेकिन रस नहीं मिलेगा। और जबकि सबसे आसान है रस, मोटा ताला है, या जो सुनारों के पास होता ना, क्या बोलते हैं उसको, हमारी लोक बड़े वाला, जो हथौड़ों से भी जिसका ताला नहीं टूटता। अब चोर रात को आकर के अंधेरे में हथौड़ों पे हथौड़े चला रहे हैं, लेकिन नहीं अंदर का माल तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो मालिक है वो हल्की सी चाबी घुमाता है, माल के पास पहुंच गया। कितना आसान है सोने चांदी हीरे मोतियों तक जाना, लेकिन आसान किसके लिए? सुनार के लिए, दुकानदार के लिए। वो तो जेब से छोटी सी चाबी निकालेगा, उसको 5 किलो की हथौड़े की घन की आवश्यकता नहीं, वो तो 50 ग्राम की चाबी निकालेगा, लगाएगा और माल के पास पहुंच जाएगा। लेकिन चोर रात के अंधेरे में 5 किलो हथौड़े से वार करेगा, पसीना पसीना हो जाएगा, लेकिन वो उस माल तक पहुंच नहीं पाएगा, इतना कठिन है। तो मैं जो उसको कठिन बता रहा हूँ, इस निकुंज रस को घबरा ना जाना, क्योंकि कठिन किन के लिए? अज्ञा जनों के लिए है, जिनको संतों का संग प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए तो इतना दुर्लभ है, उन तक ये रस पहुंच नहीं पाएगा। कभी कोई छींटा उन तक पहुंच गया, वो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। तो आप घबराना नहीं, जो मैं 3 दिन से चिल्ला रहा हूँ, इतना मुश्किल है रास्ता, इतना कठिन है, इतना दुर्लभ है, घबराना नहीं। क्योंकि चोरों के लिए माल तक पहुंचना कठिन है, कठिन क्या असंभव है, लेकिन जिसके पास चाबी है बस हल्का सा घुमाए और माल के पास पहुंच जाए, बड़ा आसान। क्योंकि कुछ करने से तो मिलने वाला नहीं है, थोड़े चलाने से तो मिलेगा नहीं, जन्म बीत जाएंगे। थोड़ा चाबी घुमानी है बस, और चाबी का नाम है संत। संतों की कृपा प्राप्त करनी है, और संत कृपा करके 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। आप बताइए, राधे बाबा की फुल तैयारी थी, लेकिन वो मुक्त तो हो गए, पूज्य श्री राधे बाबा मुक्ति तक पहुंच गए, आत्म साक्षात्कार हो गया, लेकिन निरस तक नहीं पहुंचे। और थोड़ा साकार के बारे में जयादयाल गोंदका जी ने, सेठ जी ने बताया, विश्वास नहीं किया। और जब भाई जी के पास आए, भाई जी ने चरण छू के थोड़ा सा चाबी घुमा दी, बस पहुंच गए रस तक, 1 सेकंड नहीं लगा। लेकिन उनकी तैयारी थी पहले बाबा की, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष थे, तैयारी थी, पवित्र थे, इससे देर नहीं लगा। तो आप नाम जब चिंतन करके इस योग्य बन जाओ, और जब योग्य बन जाओगे कोई कठिन काम नहीं, एक बार संतों के आगे प्रणाम कर दो, 1 सेकंड नहीं लगेगा उनको। भाई जी को कितनी देरी लगी थी, छूते ही काम, हल्की सी चाबी घुमा दी, बना दिया दीवाना राधा रानी का। संतों के लिए कोई कठिन काम नहीं। इसलिए ये जो दुर्लभ शब्द लिखा है, कहा गया कि बड़ा कठिन है, बिना कृपा के नहीं, तो आप कोई घबराना नहीं। कहा कि भक्ति रस के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। इसलिए कहा कि कृष्ण भक्ति
रस सो मिले जहां मति सराबोर, वेगी जाए खरीद ले, मिले ना जन्म करोड़। जहां भी शांति से निकुंज रस की चर्चा करते हो वहां चुपचाप जाके बैठ के सुनते रहो कानों के माध्यम से। उस समय तुम सुन नहीं रहे हो, बल्कि इस भक्ति का रस तुम्हारे भीतर धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो जैसे कि घर में बच्चे रखते हैं, आप लोग रखते हैं गौ माता के लिए, या जो संतों के लिए हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत मेरी माताओं ने जो गोवर्धन में संतों के लिए हॉस्पिटल बन रहा है उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा जोड़ती रहती है माताएं। गोलक घर में रखा हुआ है और जब गोलक भर जाता है तो आश्रम में पहुंचा देते हैं। तो कब पहुंचाते हैं, सेवा में कब जाता है गोलक, जब गोलक भर जाता है। अगर नहीं भरा घर ही रहेगा, अगर भर गया तो गोवर्धन। इसी प्रकार ये नाम जब चिंतन करते रहो, रसिकों की कथा सुनते रहो, धीरे धीरे तुम भर जाओगे। जिस दिन भी भर गए खुल गया द्वार निकुंज का। इसलिए धीरे धीरे भरते रहो, नाम जप करते रहो, चिंतन करते रहो, महापुरुषों का संग करते रहो, संतों की सेवा करते रहो, रसिकों का संग करते रहो, उनके मुख से कुछ ना कुछ सुनते रहो। धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरता है और जब भर गया तो ये गोलक पहुंच जाएगा निकुंज में और वहाँ संत खोल करके प्रिया प्रीतम की सेवा में। कोई कठिन नहीं मेरी माताओं, भले कुछ भी लिखा हुआ है कठिन है, बड़ा दुर्लभ रस है, कुछ भी क्यों ना हो, घबराओ मत, बस इस सुख को चाहो, प्रिया प्रीतम से प्रेम चाहो। अगर प्रेम नहीं है कम से कम ये तो चाह तो हो ही जाएगी कि हमारा प्रेम हो जाए, चाहत तो हो जाएगी। बस इसी चाहत का नाम ही भक्ति है और धीरे धीरे यही आगे तुमको इस निकुंज रस तक ले जाएगी। इसलिए कहा कि कृष्ण भक्ति रस सो मिले जहां मति सराबोर, वेगी जाए खरीद ले नहीं तो मिले ना जन्म करोड़। मुक्त जो जीव हो चुके हैं, देह को त्याग करके जो निराकार में लीन हो गए या श्री कृष्ण के भीतर लीन हो गए, कहा कि उनका भी दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि वो सदा के लिए लीन हो गए, अब वो कभी सखियां नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सदा के लिए भगवान के अंदर समा गए, अब इस प्रेम रस को कभी ले नहीं पाएंगे। इसलिए कहा कि मुक्त जीव के भाग्य पे मोहि दुख अपार, मुक्त जीव के भाग्य पे मोहे दुख अपार दुख हो रहा। हाय इनको मुक्ति क्यों मिल गई। मुक्त जीव के भाग्य पे मोहे दुख अपार, लेकिन बद्ध जीव सौभाग्य पे नहीं कछु सोच विचार। जो बद्ध हैं, माया में फंसे हैं, यहाँ तक कि जो नरक में सड़ रहे हैं, उनके भाग्य पे मुझको दुख नहीं हो रहा है। जो मुक्ति को प्राप्त कर गए उनके भाग्य पे दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुक्त आत्मा का कबहू, मुक्त आत्मा को कबहू मिले ना भक्ति योग। जो मुक्त हो गई आत्मा, जो अंदर लीन हो गई, अब वो कभी श्याम सुंदर को देख नहीं पाएंगी। जैसे गर्भ का बच्चा माँ को देख नहीं सकता, गर्भ का बच्चा माँ का दूध नहीं पी सकता, गर्भ का बच्चा माँ की गोद नहीं खेल सकता, गर्भ का बच्चे को माँ भी प्यार नहीं कर सकती। और जो बाहर बच्चा है उसको दूध पिलाएगी, प्यार करेगी, तो माँ के प्रेम का सुख गर्भ का बच्चा नहीं ले सकता। इसी प्रकार जो भगवान के अंदर समा गए वो ये रस नहीं ले सकते। वो बेचारे किस्मत के मारे सदा के लिए इस रस से दूर हो गए और अंदर गर्भस्थ हो गए भगवान के अंदर। भगवान से भी हाथ धो बैठे, लेकिन अंदर उनको दुख कोई नहीं है। भगवान के अंदर जो लीन हो गए उनको दुख कोई नहीं है, लेकिन सुख भी तो कोई नहीं है, शांत रस है। इसलिए कहा कि मुक्त आत्मा का कबहू, मुक्त आत्मा को कबहू मिले ना भक्ति योग, और बद्ध आत्मा को कबहू भय सके सुसंयोग। जो माया में बद्ध आत्मा जो नरक भोग रही है, कभी ना कभी तो पाप कटेंगे, भोगते भोगते उसको इंसान का जन्म मिलेगा, क्योंकि नरक तो सदा नहीं मिलेगा। पाप कट गए तो वापस जन्म लेना पड़ेगा, 84 लाख के चक्कर में जाएंगे। फिर जब कभी इनको इंसान ये बनेंगे तो इनके पास इंसान बनने का एक अवसर है। किनके पास? जो नरक में है। कभी ना कभी तो 84 लाख भोग करके इंसान बन गए, और जो इंसान बन गए तो रसिक संतों के संग का उनको एक अवसर उनके पास है। हो सकता है उनको रसिक संतों का संग मिल जाए,
और फिर रसिक संतों का संग करके इस तरफ चल पड़े तो वो निकुंज में जाने का उनके पास अवसर है। लेकिन जो मुक्त आत्मा हो चुकी है, राधा कृष्ण के इस रस लीला में उन्होंने सदा के लिए अवसर खो दिया है। इसलिए कहा मुक्त जीव के भाग्य पे मोही दुख अपार, बद्ध जीव सौभाग्य पे नहीं कछु सोच विचार। क्योंकि मुक्त आत्मा को कबू मिले न भक्ति योग, बद्ध आत्मा का कबू है सके सुसंयोग। सब साधन को यही फल कि हरि की भक्ति होए। भगवान श्री भगवती पार्वती जिसे कहते हैं रामचरितमानस में, जेते साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। भगवत प्रेम, भगवान की पराभक्ति, ये सब साधनों का फल है। कहा कि सब साधन को फल यह है हरि की भक्ति होए, और सोई भक्ति कृपा बिन कर न सके जन को। बिना संत कृपा के ये रस भक्ति नहीं होती। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पड़े पोती। अब संत कृपा किसके ऊपर होगी, सुनो ध्यान से। दीन कृपाश्रित, ये दो बातें जिसके पास है। दीनता है, अभिमान न करो, छोटे बन के रहो, संतों की चरणों की धूल बन के रहो। दीन और कृपाश्रित, जैसे छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित होता है, माँ नहीं दिखी तो व्याकुल हो जाता है, और चाहे कितनी भी सुंदरी क्यों ना हो, उधर बच्चे का मन नहीं जाता। अपनी माँ चाहे कुरूपा हो, उसी से प्यार है, उसी का शरणगत है। कोई और कुछ भी दे उठा के फेंक देगा, और माँ थप्पड़ी मारे रोता रोता भी माँ की गोद में जाएगा। तू दे गर जहर वो भी मंजूर है, और गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। माँ की गोद का बच्चा जैसे होता है, पूर्ण रूप से माँ के ऊपर ही निर्भर रहता है। इसी प्रकार संत माँ हैं, साधक शिष्य गोद का बच्चा है। दीन कृपासित भगत का, माँ पीटती है छोटे से बच्चे को जो बोलना भी ढंग से नहीं जानता, तो बच्चा रोता भी क्या कह कह के रोता है, माँ माँ करके रोता है। माँ पीट रही है और बचने के लिए कहाँ भागता है, माँ की गोद में ही भागता है। पुकारता किसको, जो पीट रही है माँ को ही पुकारता है। और बच्चा किसी से शिकायत नहीं करता मम्मी ने मारा। माँ पीट रही है, बच्चा रो रहा है, और थोड़ी देर बाद जब चुप हुआ, माँ ने कह दिया मैं तेरी माँ नहीं बनती, फिर लग गया रोने, हाय मेरी माँ नहीं बनेगी। मैंने जो पीट रही है उसी को माँ बनाना है, किसी और को नहीं। यह है पूर्ण शरणागति, यह है संतों के होके ऐसे रहो। कहा कि दीन कृपासित भगत का भक्ति पे अधिकार, संत चरण रज शीस पर करुण दास ले धार। संतों के चरणों की रज को माथे पे लगाओ, उनकी गुलामी करो दीनतापूर्वक। संतों को तुम्हारी गुलामी की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। संतों को आवश्यकता नहीं कोई हमारी गुलामी करे, तुमको आवश्यकता कि तुम संतों की गुलामी करो। फूल को आवश्यकता नहीं है कोई हमको सूंघे, तुमको आवश्यकता है कि हम फूल की सुगंध लें। रोटी को आवश्यकता नहीं है कि कोई मुझको खाए, बल्कि भूखे को आवश्यकता कि मैं रोटी को खाऊं। ऐसी संत को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम तो विघ्न हो संतों के लिए, उनके आनंद में। मैं अंदर बैठा हूं कमरे में, बाहर 4 घंटे से संगत बैठी, सब परेशान। मदन जी कह रहे माधव शरण जी मेरे पास आके, बाहर लोग बैठे कब से इंतजार कर रहे हैं। अब मुझको मजबूरी में बाहर आना पड़ा 10 मिनट के लिए। मुझको आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुमको आवश्यकता है। तो यहां जो कहा कि संतों की चरणों की रज को अपने माथे पे लगा के रखो, कृपाश्रित रहो, दीन होकर रहो, उनकी गुलामी करो। इसका मतलब नहीं संत को किसी गुलाम की आवश्यकता है। संत को तो विघ्न है दुनिया, लेकिन वो सहज दयालु होते हैं, वो तरस खा जाते हैं, दया करते हैं, चलो कोई आ गया, चलो कुछ कृपा करते। तुमको संतों की कृपा की आवश्यकता है, संतों को तुम्हारी कृपा की आवश्यकता नहीं। जैसे मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर मैं नहीं भी बनाऊंगा हॉस्पिटल, तुम नहीं भी मान लो साथ दो, तो संतों की सेवा तब भी होगी।
तब भगवान किसी और को चुन लेंगे। उनको तो अपने संतों का ध्यान रखना है। यदि मैं कह दूं प्रभु को, प्रभु मुझसे नहीं इतनी परेशानी झेली जाती, मैं नहीं इतना बड़ा काम कर सकता, मैं मना कर दूं मान लो, तो कर दो, भगवान का क्या बिगड़ेगा। वो किसी और को चुन लेंगे, उनके पास कमी है, उनको तो सेवा करनी। यदि कोई भी नहीं मिलेगा स्वयं सेवा करेंगे, उनको स्वयं अच्छा लगता है सेवा करना। अब देखिए राजा अम्बरीश स्वयं चक्की चला रहे हैं, आटा तैयार कर रहे हैं, किस लिए? उस आटे से रोटी बनानी है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। अपने घर में ठाकुर जी की स्थापना। राजा अम्बरीश, हजारों नौकर हैं घर में, लेकिन स्वयं चक्की चलाते ठाकुर जी के लिए। मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ। अब पसीने से लथपथ चक्की चला रहे हैं, आटा तैयार हो रहा है और पसीना, अचानक ठंडी ठंडी सुगंधित हवा आई पीछे से, और पीछे जब देखा भगवान विष्णु चारों हाथों से पीताम्बर पकड़कर हवा कर रहे हैं अम्बरीश के ऊपर। अम्बरीश ने चक्की का हत्था छोड़ा, खड़ा हो गया, प्रभु आप? हाँ मैं। भगवान अम्बरीश ने कहा प्रभु आपको हवा ही करनी थी, मुझको पसीना आ रहा है, तो पवन देवता तो आपका दास है, उनको इशारा भी कर दे तो हवाएं चले अपने आप ही, आप स्वयं क्यों? भगवान ने कहा मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्यार कर रहा हूं, और प्यार किसी से नहीं कराया जाता, प्यार स्वयं ही किया जाता है। पत्नी से प्यार हम स्वयं करेंगे, किसी को कहेंगे मेरी पत्नी को प्यार करो? अपने आप ही करेंगे ना। माँ बाप से हम खुद प्यार करेंगे कि किसी को कहेंगे कि मेरी मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा बना लो, प्यार करो? प्यार स्वयं होता है। सारे काम हम दूसरों से करवा लेंगे, लेकिन प्यार स्वयं करेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं हवा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ। रही बात नौकर की, पवन देवता को कह दो कि हवा करे, तुम्हारे पास भी तो नौकर हैं, जैसे मेरे पास 33 करोड़ नौकर हैं देवी देवता, तो तुम्हारे पास भी नौकरों की कमी थोड़ी, किसी से भी चक्की चलवा लेते। तू क्यों पीस रहा है? प्रभु आपके लिए पीस रहा हूँ, तो तू मेरे लिए चक्की चला, मैं तेरे लिए हवा चलाऊंगा। तू अपना आनंद ले, मैं अपना आनंद लूंगा, तो प्रेम का आनंद है। तो ऐसा नहीं कि तुम हॉस्पिटल में कुछ नहीं करोगे, हॉस्पिटल नहीं बनेगा। मैं नहीं तो भगवान के पास बहुत सेवक, बहुत दासी, कोई भी नहीं होगा। अगर सब मना कर दे हम नहीं कुछ करेंगे संतों के लिए, तो भगवान स्वयं कर देंगे। अब देखिए माधोदास जी भक्तमाला में कथा आती है, संग्रहणी का रोग, कर्म भोग सबको भोगने पड़ते हैं, भक्तों को भी। संग्रहणी का रोग लग गया, पेचिश 10 हर समय होते रहते थे, मक्खियाँ बीने बनाती थी, घर छोड़ के सन्यासी बन के कौन सेवा करे? स्वयं मेरे जगन्नाथ ठाकुर जी एक बालक का रूप बना करके उनके गंदे कपड़े धोते, उनको स्नान कराते थे। बाद में पहचाने गए ठाकुर जी। माधव बाबा ने कहा प्रभु आप? हाँ मैं। आप स्वयं सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं जब भी संत परेशान होते हैं, कोई परेशानी होती है, तो लोगों को प्रेरित करके उनकी सेवा करा देता हूँ। जब कोई होता नहीं तो मैं स्वयं करने लग जाता हूँ। यदि कोई पास हो, कोई श्रद्धालु हो, तो श्रद्धालु के मन को घुमा के संत की सेवा करा देता हूँ, और उसको जिससे सेवा कराता हूँ संतों की, उसके ऊपर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, और प्रसन्न होकर ही उसका मन घुमाता हूँ। जिसके मन में संतों की सेवा का भाव आ गया, इसका मतलब भगवान ने उनके मन को घुमाया है, प्रेरणा करी। और प्रेरक रघुवंश विभूषण। और प्रेरणा क्यों करी? किसी बात पर ठाकुर जी रिझे हैं उस भगत के ऊपर, जो उनके मन में अपने प्यारे संतों की सेवा का भाव जगाया है। तो भगवान कहते हैं कि कोई यदि और नहीं मिलता आसपास जिसको मैं प्रेरित कर दूं संत की सेवा के लिए, मैं स्वयं फिर आता हूं। जैसे तुम्हारी मैले कपड़े मैंने धोए, तुमको स्नान कराया। ऐसी एक संत जा रहे थे बद्रीनाथ, संतों की टोली से अलग हो गए। संत पैदल यात्रा कर रहे थे, उनको भी पेचिश लग गए, रास्ते में कुछ गलत खाया गया, संतों की मंडली से बिछुड़ गए। संत तो आगे चल दिए, वो पीछे रह गए। गंगा किनारे पड़े, 10 लग रहे हैं, कोई सेवक नहीं, कौन होगा सेवा? अचानक स्वयं बद्रीनाथ विशाल में ठाकुर जी बालक के रूम में पहुंच गए। दही चावल लेके खा लो बाबा, आप भूखे हैं। संत को कहा कि कहीं मेरे ठाकुर जी तो नहीं हैं। पूछा आप कौन हैं? ठाकुर जी बोले आम गिनने के आम खाने हैं।
अरे तुमको बीमारी लगी, अब चाहो खाओ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो। भगवान ने कहा चावल खा लो तो खा लो, नहीं तो मैं चला। रख करके दही चावल पत्तल वहीं, और ठाकुर जी चल दिए। 2-4 कदम गए, फिर पीछे मुड़ के देख रहे, अरे भैया खा लो, क्यों मेरे को तंग कर रहे हो। कहते पहले बताओ तुम कौन हो। अंत में ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा उनके आगे। वहां भी ठाकुर जी ने यही संत से कहा कि देखो तुम जंगल में अकेले पड़े हो, यहाँ कोई आसपास नहीं, मैं किसको प्रेरित करता, इसलिए मैं स्वयं आ गया हूँ। यदि कोई आसपास कोई भगत होता, उसके ऊपर कृपा करके तुम्हारी सेवा भाव तुम्हारे प्रति जगा देता उसके मन में, लेकिन कोई आसपास नहीं जंगल, इसलिए मैं स्वयं आ गया हूँ। जैसे संतों को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है सेवा की, तुमको आवश्यकता कि तुम संतों की सेवा करो और अपना उद्धार करो। इसी प्रकार से जो मैंने कहा कि संतों की गुलामी करो, संतों की चरण धूल बन के रहो, उनके धूल को माथे पे चढ़ाओ, उनकी सेवा करो। संतों को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं, तुमको आवश्यकता, उद्धार तुमको करना है। तुम भजन करो न करो, संतों के ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन वो सहज दयालु कृपालु होते हैं। तुमको आवश्यकता कि तुम संतों की बात मानो, तुम भजन करो संतों की बात मान के, ये तुमको आवश्यकता, संतों को आवश्यकता नहीं है। लेकिन संत प्रभु को रिझाने के लिए प्रभु की कृपा से समाज का उद्धार करते हैं, उनके लिए रास्ता बताते हैं। ये परमात्मा की कृपा है जो संतों के माध्यम से समाज के ऊपर, भक्तों के ऊपर बरसती है। तो इसलिए कहा कि दीन कृपासित भगत का भक्ति पे अधिकार, संत चरण रज शीस पर करुण दास ले धार। संतों की सेवा करने से भक्ति हृदय में आती है। मैं आपको 3 साधन बता रहा हूं, बहुत जल्दी मन पवित्र होता है, भगवान की भक्ति बहुत जल्दी हृदय में आती है। वो 3 साधन कौन से हैं? पहला साधन, संतों का चरणामृत रोज पीना चाहिए। मेरा चरणामृत नहीं, मैं कोई संत नहीं, मैं पहले हाथ जोड़ के कह रहा हूं, संतों का चरणामृत रोज पीना चाहिए। कोई दया करके कृपा करके संत अपने चरण धुलवा ले, दया करके कृपा करके, तुम्हारी भावना प्रीझ करके, तुम्हारे उद्धार की कामना से। एक तो संतों का चरणामृत रोज पान करना चाहिए, और दूसरा संतों का झूठन खाना चाहिए, शीत प्रसादी संतों के लिए नहीं चाहिए। इससे भक्ति का संक्रमण होता है। जैसे टीबी का रोगी उसका झूठा खाएं तो खाने वाले को भी टीबी हो जाती है, ऐसे संतों का झूठा खाएं, उसके भीतर भी भगवान की भक्ति का संक्रमण होने लग जाता है। संतों का चरणामृत, संतों का शीत प्रसाद जो प्राप्त करते हैं, संतों के मुख की वाणी, यहाँ तक कि संत गाली भी दे उसके सुनने से भी पाप नाश होते हैं। आशीर्वाद की बात तो बहुत दूर की बात है, संत कहीं श्राप भी दें तब भी भगवान मिलेंगे, पक्की बात है। आशीर्वाद तो बहुत आगे की चीज़ है। देखिए भागवत में जो श्री कृष्ण के हाथों मर करके उद्धार कर गए अपना, उनके पीछे क्या था? संत का श्राप था। नारद जी ने श्राप दिया मणिग्रीव नल कुबर को, कुबेर के पुत्रों को, जाओ वृक्ष बन जाओ। तुम संत को देखकर खड़े रहे, प्रणाम तक नहीं किया, जाओ वृक्ष बन जाओ, जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। अब देखिए वृक्ष तो बने, कहाँ के बने? पाकिस्तान के, किसी कसाई के घर के, कहाँ के बने? जिस ब्रज भूमि की रज को देवता भी तरसते हैं, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। वो ब्रज का अखंड
वास दिया। किसने? देवर्षि नारद जी के श्राप ने अखंड ब्रजवास दिया। वृक्ष बन करके नंद बाबा के आंगन में खड़े हो गए दोनों। उसके नीचे कितनी बार में ठाकुर जी झूला झूले हैं। और अंत में श्री कृष्ण का अंग स्पर्श हुआ, तड़ तड़ करके टूट गए, उनका उद्धार होगा, उसमें से दिव्य आत्मा प्रकट होगी। भक्ति का वरदान मांगा। अब ये श्री कृष्ण तक कैसे पहुंचे? संत के श्राप से। तो संत का श्राप भी भगवान से मुलाकात करा देता है। सोचिए उनका आशीर्वाद क्या करेगा। मेरी बात को हल्के में नहीं लेना, बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, प्रमाण में हजारों दे सकता हूं। नाभा जी से पूछा गुरुदेव भगवान ने, यहां बैठे बैठे तुमको कैसे लग गया पता जहाज डूब रहा है, कैसे बचा लिया? और मेरी भीतर मानसिक सेवा में तुम अंदर मेरे कैसे पहुंच गए? ये पावर कहां से आई? तो क्या कहा? संतों की शीत प्रसादी, संतों की पतलों में जो बच जाता था उसको ले लेता था, उसी से पावर आ गई। संतों का चरणामृत, भगवान के प्रसाद में चरणामृत में तो उसका है ही है असर प्रभाव, लेकिन गुरु का चरणामृत, गुरु ना हो तो किसी भी संत का चरणामृत, जहाँ भी किसी संत में, जरूरी नहीं कि गुरु का ही चरणामृत हो, गुरु का हो तो कहने क्या है, किसी भी संत का। सब संतों के अंदर भगवान बसे हैं, उनके अंदर भगवान बसे तब ये माया छूटी, तब ये घर छूटा, नहीं तो कहाँ छूटता है। भगवान जब तक भीतर ना बस जाए तब तक ये संसार छूटता नहीं है। तो उन संतों के चरणों का चरणामृत, अमृत हम पान करें, नीम बना लो, संतों की शीत प्रसादी हम ग्रहण करें। इस बात को अच्छी प्रकार से आप लोग, बड़े सस्ते में मैं बता रहा हूँ, बड़ी कीमती बात है। घर में संतों को बुलाओ, भोजन कराओ, शीत प्रसादी लो। इसलिए घर में संतों को बुलाओ कि उनकी झूठन खाने को मिल जाए, इसलिए ना बुलाओ कि घर में बरकत हो, इसलिए ना बुलाओ कि व्यापार चले, इसलिए ना घर में बुलाओ। अरे जो अमृत तुमको देना चाहते तुम उनसे जहर ले रहे हो। ये तो विष है संसार, ये तो 84 के चक्कर में डालने वाला है। ये विष तो एक बार मारता है, लेकिन संसार का विष तो 84 लाख बार मारेगा, 84 लाख बार जन्मोगे। तो संतों को इसलिए घर में बुलाओ और संतों के आश्रमों में इसलिए जाओ कि उनकी शीत प्रसादी प्राप्त हो जाए, उनके चरणों की रज प्राप्त हो जाए। मांगना नहीं प्रसादी, कोई संत नहीं देगा मांगने से, कोई संत चरणामृत नहीं देगा। हाँ, किसी विशेष पर रीझ करके भावना पे वो बात अलग है, अपने आप ही लो। संतों के चरण रज लो, बड़ा आसान है लेना। संत जहाँ से चल रहे उनको मत कहो, जब चले गए तो चरण रज नीचे कर लो इकट्ठे। चरण रज, प्रसादी, चरणामृत, इन तीनों में पावर है। ये तुमको भक्ति प्रदान कर देंगे। रसिक संत, प्रेमी संतों का चरणामृत, प्रेमी संतों की चरण रज और प्रेमी संतों की प्रसादी। ये नहीं कि एक बार ले लिए हो गया काम। हाँ, एक बार में ही श्रद्धा है तो एक बार में ही काम हो जाएगा। गौरांग दास बाबा वृंदावन के, अब तो नहीं, बड़े ऊंचे महापुरुष, उनके पास प्रेम माधुरी बाई, जो दमयंती नाम था, पहले आर्य समाजों की लड़की थी, बाद में श्री कृष्ण की भक्ति में आ गई। अपने शिष्य मतीराम को लेकर के गौरांग दास बाबा के यहाँ कार्यक्रम में गई। गौरांग दास बाबा ने उसको प्रेम माधुरी बाई को बुलाया और संतों की शीत प्रसादी, संतों के भोजन कर गए भंडारे में, बाद में पतलों से इकट्ठा करके कटोरे में भर लिया। गौरांग दास बाबा ने स्वयं भी लिया, प्रेम माधुरी बाई को भी दिया, तुम भी लो। और कितनों को दिया। अगले दिन प्रेम माधुरी बाई आई, बाबा आपने कल कैसा प्रसाद दिया था? कलाली कैसा? रात भर प्रिया प्रीतम मेरे सपने में दिखते रहे।
और एक सी में एक रोमांच होता रहा, रोंगटे खड़े हो गए, एक सिहरन सी भीतर दौड़ रही है और सहज ही समाधि। मैं इस समय बात कर रही हूँ तब भी आदि होश है, नशा सा हो गया। वो क्या था कल खिलाया था। अब देखिए ये प्रसाद तो गौरांग दास बाबा ने कितनों को दिया था, लेकिन असर कहाँ हुआ, अनजान में भी असर हो गया, क्योंकि वो परम पवित्र आत्मा थी, उसके भीतर भगवान प्रकट हो गए उस शीत प्रसादी से। गौरांग दास बाबा ने कहा ये संतों की शीत प्रसादी थी, जो तुम्हारे सामने मैंने भी ली तुमको भी, ये अनुभव उन्हीं को है। घबराओ मत, हर रोज संतों की चरणामृत लो, उनकी रज को माथे पे चढ़ाओ, उनकी प्रसादी ग्रहण करो, चरणामृत पान करो। जितनी श्रद्धा होती जाएगी उतनी ही रस प्रकट होगा। मैं कहता हूं श्रद्धा ना हो, बिना श्रद्धा के नियम बना लो बस, तब भी कामयाबी मिलेगी। देर से बेर, क्योंकि पात्र मांजने में समय लगता है, उसमें परसने में समय नहीं लगता। तो बाल्टी में खीर तैयार है, चम्मच लिया डाल दिया, कितनी देर लगी, देर तो मांजने में लगेगी। तो पात्र बनने में थोड़ा देरी लगती है, परसने में रस स्वाद करने में कोई देर नहीं लगती। बनाने में भोजन की देरी लगती है, खाने में देरी नहीं लगती, स्वाद में देरी नहीं लगती। इसलिए आप लोगों को ये चरणामृत, ये शीत प्रसादी चरण रज संतों की, ये धीरे धीरे पात्र बनाएगी। पात्र बनाने में थोड़ा समय लगता है, फिर देखना जब पात्र बन गए उसके बाद देखो, जैसे बीमार व्यक्ति हो, बुखार जिसको खूब चढ़ा हो, उसको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी स्वाद नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, भले स्वाद न लगे, बेस्वाद सही खा लो, क्योंकि खाली पेट दवाई नहीं खानी है। तो खा लो भोजन थोड़ा, एक रोटी आधी रोटी, फिर दवाई खा लो, भले भोजन स्वाद न, खाते रहो खाते रहो। 2-4 दिन के बाद जब बीमारी चली जाएगी, वही भोजन अपने आप ही स्वाद लगने लगेगा। इसी प्रकार संतों के शीत प्रसादी, संतों का चरणामृत, संतों की चरणरज अपना के रखो, इसका प्रयोग करो। धीरे धीरे पात्र जब हो जाओगे तब पता चलेगा। अरे तुम भले नहीं जानते, यमराज तो जानता है ना, वो तो देवी लोग के, उनको तो पता महिमा कि ये संत चरणामृत हर रोज लेता है, भले पापी क्यों ना हो, इसके पास नहीं जाना। ये चरण रज इसके पास संतों की है, इसके माथे पे चरण रज लगी, भले पापी क्यों ना हो। और हम इसको लेने भी आ गए, लेकिन इसके माथे पे संत चरण रज है, इसलिए हम इसको नरक नहीं ले जा सकते, वो मानेगी। बहुत महिमा है। अगर आप कर सके तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए कहा कि ये कृपा से वस्तु प्राप्त होती है। अज्ञ जन होई आसक्त, सुख जगत अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने, सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करी अन्य बातें कछु अधिक माने। और संसार के सुखों को, स्वर्गीय सुखों को तो बहुत अधिक मान रहे हैं, और ये जो कृपा है, अब तुम 56 भोग को तो बहुत अधिक मानोगे, लेकिन संतों की चरण रज को अधिक नहीं मान सकते। यही देख लो, एक तरफ शरबत मट रहा हो, एक तरफ गंगा जल फीका जिसमें कोई रस नहीं, चीनी नहीं, एक तरफ शरबत मट रहा है और एक तरफ गंगा जल मट रहा है, एक तरफ 56 भोग बट रहे हैं, एक तरफ तुलसी दल बट रहा है। बोलो भीड़ किधर होगी? अभी परीक्षा करके देख लो। अच्छा बताओ, प्रसाद की तुलसी दल की ज़्यादा महिमा है कि 56 भोग जो बनाए उसकी ज़्यादा महिमा किसकी है? और तुम किधर भागोगे? इसका मतलब प्रसाद के प्रति भाव नहीं, भाव तो स्वाद के प्रति है। इसलिए तुलसी दल दल बन के ही रह जाएगा, प्रसाद नहीं बन पाएगा। गंगा जल की कितनी महिमा है, शरबत की महिमा नहीं। एक तरफ गंगा जल बट रहा हो, एक तरफ शरबत बट रहा, तो शरबत पे गिलास ले लेके खड़े हो जाओगे। गंगा जल तो कोई बात नहीं है, तो घर का कभी भी ले लेंगे नहीं रस आएगा। और देखो
चरणामृत बंट रहा है और एक तरफ हलवा पूड़ी बंट रही है सत्संग के बाद। देखो कितनी भीड़ कहाँ लगेगी। हलवा पूड़ी मिल गई ना, तब क्या कहेंगे, एक पूड़ी और दे दो, क्यों, ये गोद में बच्चा, इसके नाम की भी दे दो। और चरणामृत जब लिया तब नहीं कहा कि एक चम्मच चरणामृत और दे दो, जो गोद में बच्चा इसको भी देना, वो तब नहीं डबल मांगेंगे, तब तो उसी में चटा देंगे थोड़ा सा बहुत। क्यों, भावना नहीं। संतों के चरणामृत में इतनी पावर है, जितनी अधिक भावना करोगे तो उतना ही काम करेगा। अनुपान श्रद्धा, अनुपान का मतलब जिससे दवाई ली जाए, दूध से, गर्म से, ठंडे से, शरबत से, शहद से, चाय से, जिससे भी दवाई ली जाए उसको अनुपान कहते हैं। आपको डॉक्टर ने कहा कि ये दस्त रोकने की दवाई है और कब्ज की दवाई है, तुमको कब्ज हो रही है, पेट साफ हो जाएगा, ये दवाई गर्म पानी से लेना, दवाई पेट साफ करने की, और लेनी अनुपान क्या है, अनुपान है गर्म पानी या गर्म दूध, और तुमने क्या किया, आइसक्रीम से ले ली या ठंडे पानी से ले ली या कोई भी ठंडा ले लिया आपने। अब हुआ क्या, और कब्ज हो गई। अब तुम करते रहो शिकायत, डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी, और कब्ज हो गई। दवाई तो ठीक थी लेकिन अनुपान ठीक नहीं। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अनुपान क्या है, श्रद्धा। आदो श्रद्धा ततो साधु संख। इसलिए का आज्ञाजन सोई आसक्त युक्त सक्त। जो आज्ञाजन है, जो नहीं जानते, उनको नहीं पता ये कृपा क्या है, ये संत क्या है, ये चरणामृत क्या है, ये निकुंज रस क्या है, ये प्रेम तत्व क्या है। और सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करी अन्य बातें कछु अधिक बखाने। इस सच्चिदानंद रस को त्याग करके और संसार के सुखों को ही अधिक मानते हैं। कर्म और ज्ञान करके सदा दुर्लभा सुलभा परा भक्ति ही प्रकाशी। हितु श्री हरिप्रिया की कृपा दृष्टि सो निकट निरखे तहा नित्य दासी। श्री हरिप्रिया सखी कहती हैं कि कर्म और ज्ञान करके सदा दुर्लभा, कर्म और ज्ञान से ये रस दुर्लभ है। अर्थात तुम कितने भी अच्छे से अच्छे कर्म कर लो, ये निकुंज रस प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, जनलोक, तपलोक, महरलोक मिल जाएगा, लेकिन ये निकुंज रस नहीं मिलेगा। ना कर्म कांड से न ज्ञान से। ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, कर्म से भोग मिल जाएंगे, लेकिन ये राधा कृष्ण का रस तत्व नहीं प्राप्त होगा। ये कर्म और ज्ञान से तो दुर्लभ है। कहा कि कर्म और ज्ञान करके सदा दुर्लभा सुलभा परा भक्ति ही प्रकाशी। सुलभ है किससे, पराभक्ति से। पराभक्ति का अर्थ क्या है, ये मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था। पराभक्ति का मतलब राधा कृष्ण की रसमयी प्रेममयी सेवा। ये दो प्रकार से की जाती है, एक तन से, एक मन से। इस तन से कैसे करें, सब राधा कृष्ण है, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जितने भी हैं सृष्टि में स्त्री पुरुष, सब राधा कृष्ण है, ऐसा मान करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। और घर में प्रिया प्रीतम जी ठाकुर जी की स्थापना कर लो, अष्टयाम उनकी सेवा शरीर से करो। सुंदर भोग बनाओ, ठाकुर जी को लगाओ, श्रृंगार कराओ, वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित करो, ठाकुर जी को शयन कराओ, फिर सुबह जगाओ, उनका ध्यान रखो। ये है इस शरीर से सेवा। और सबको भगवान मान करके यथा योग्य सबका मान सम्मान करो। ये भी निकुंज रस है, निकुंज की सेवा है। सबको राधा कृष्ण का स्वरूप मान के सबकी सेवा करो। और घर में मंदिर जरूर बनाओ, वहाँ प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा इस शरीर से करो। और दूसरा है अंतश्चिंतत देह के द्वारा, भीतर भीतर भावना करो मैं सखी हूँ। अब सखी स्वरूप धारण करके प्रिया प्रीतम के निकुंज में सेवा करो। ये है अंतश्चिंतित देह के द्वारा, मन के द्वारा मानसिक सेवा। उनसे मांगना नहीं कुछ, उनसे लेना नहीं कुछ, केवल देना ही देना है। उनमें ऐश्वर्य भाव नहीं देखना, माधुर्य भाव से। और हितु श्री हरिप्रिया
कि कृपा दृष्टि सो निकट निरखे तहाँ नित्य दासी। हेतु सखी अर्थात गुरु रूपा सखी की कृपा से, अर्थात सखियों की कृपा से निकट निरखे तहाँ नित्य दासी। जो जीवात्मा इस रस को चाहता है वो संतों की सेवा करे, संत जो आज्ञा दे उस प्रकार से साधना करे, संत प्रदत्त साधना करे, संत प्रदत्त मंत्र का जाप करे, संत प्रदत्त ठाकुर जी की सेवा करे, और संत ने जो विधि बताई उसी विधि से करो, और संत ने चिंतन जैसे बताया वैसा करो। यदि आप बिना संत के अपनी मर्जी से कर रहे हो तब ये रस नहीं मिलेगा। क्यों? ये आप लोगों को आगे की कथा में बताएंगे, क्योंकि समय हो चुका है।